हेलो एवरीवन। आज जो है हम नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे वो होगा वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी से पहले हम जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने देखो पूरी जो पिछली जो हमारे पास 2 या 3 लेक्चर्स हैं उसमें हमने सबसे पहले तो पढ़ा डिस्टेंस के बारे में। ठीक है जी। और डिस्टेंस क्या था हमारे पास? टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कवर्ड बाय दी ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज पढ़ी थी, वो था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देन आपको डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो है एक बात ध्यान में रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका सिर्फ और सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स पे, पोजीशंस पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ओनली ऑन दी फाइनल एंड फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमने नेक्स्ट चीज देखी थी कि स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या था हमारे पास? अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन ए गिवन टाइम इंटरवल। या सिंपली अगर मैं कहूं तो कितना जो है बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया, वो था हमारे पास स्पीड। और स्पीड की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट था हमारे पास सिंपली मीटर पर सेकंड। देन इसके बाद जो है आपको ध्यान में रखना है, स्पीड से रिलेटेड ही मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस नहीं किया। हमें कई बार क्वेश्चंस में किलोमीटर पर आवर में वैल्यूज दी होती हैं और मीटर पर सेकंड में आंसर पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया गया है या आपने निकाला है और आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली जितनी भी वैल्यू आपके पास किलोमीटर पर आवर में है उसको मल्टीप्लाई करें 5/18 मीटर पर सेकंड में। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सो अब आज जो है स्पीड के बाद जो है हम नया टॉपिक शुरू करते हैं और वो है वेलोसिटी। देखिए, जब हमने स्पीड के बारे में बात की थी तो हमने ये जाना था कि स्पीड जो है आपकी एक सिंपली स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ओके। यानी कि आप किसी डायरेक्शन में कितना, सॉरी नॉट द डायरेक्शन, बट आप कितना फास्ट जा रहे हो या कितना स्लो जा रहे हो, आपको स्पीड यही बताएगा। लेकिन अब अगर मैं स्पीड को किसी डायरेक्शन के साथ एसोसिएट कर दूं, यानी कि मैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस स्पीड से जा रहा हूं या इतना फास्ट जा रहा हूं या इतना स्लो जा रहा हूं और किसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास क्या है? वेलोसिटी है। तो अगर मैं सिंपल सा इसे कहूं तो वेलोसिटी क्या है? इट इज द स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है जी। वो आपके पास क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। और अगर हम इसको डिफाइन करें अपनी इसकी टर्म्स में, तो इट इज डिफाइंड एज दी इट इज डिफाइंड एज दी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट। यानी कि आप कितना डिस्प्लेस हुए हर एक सिंगल टाइम के यूनिट पे। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं वेलोसिटी v को कैसे लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यानी कि आपने इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया। अब देखिए, इसके बाद जो है थोड़ा सा हम यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका डिस्प्लेसमेंट का
यूनिट क्या होने वाला है, सॉरी, आपका वेलोसिटी का यूनिट क्या होने वाला है, ये भी आपका वही रहेगा जो स्पीड का था, ठीक है। इट इज सिमिलर टू द स्पीड। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमने स्पीड का यूनिट लिखा हुआ है और ये कितना है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब जिस तरीके से हमने स्पीड के बारे में बात किया था कि हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है, उसी तरीके से जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी भी हमारे पास यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज हो सकती है, ठीक है जी। सो क्या क्या ही हमने कहा, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हमारे पास हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकती है, और एवरेज भी हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी भी हो सकता है। सो इनको थोड़ा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सो क्या है हमारे पास, अगर मैं बात करूं अब, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो यूनिफॉर्म का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, एक जैसा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगर पार्टिकल आपका इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ले रहा है तो हम क्या कहेंगे कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ, इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये कहलाएगी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपके पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, तो अगर आपका जो पार्टिकल है वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स ले रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कर रहा है इक्वल टाइम इंटर अनइक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो हम कहेंगे कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। सो क्या कहूंगा मैं, अनइक्वल displacements in equal time intervals or equal displacement in unequal time interval, ठीक है। अब देखिए जब हमारे पास डिफरेंट टाइम्स पे या डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंट वेलोसिटीज होती है, और मुझे अपनी पूरी जर्नी में मैंने किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया है वो जानना है, तो हम यहां से नॉन यूनिफॉर्म से लेके आते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है जी। सो वी एवरेज से मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी मेरे पास क्या हो जाएगा। अब देखिए मुझे, क्योंकि मैंने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ ट्रेवल किया है और मुझे ये जानना है कि मेरे पास कितना एवरेज रहा होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी ली उसको डिवाइड कर दूंगा उन सभी डिस्प्लेसमेंट्स को करने में जो मैंने टाइम लिया होगा। सो हाउ आई डिफाइन द एवरेज वेलोसिटी, it is total displacement upon total time taken, ठीक है। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी के बाद अगर हम बात करें कुछ एक फैक्ट्स की, तो आपके पास, क्योंकि देखिए जब हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहीं से क्योंकि डायरेक्शन आपके साथ एसोसिएट है, तो मैं क्या कहूंगा कि वेलोसिटी जो है आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है, क्योंकि इसके साथ जो है आपका डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, यानी आप कितना तेजी से गए। लेकिन अब इसमें हम ये भी कहते हैं कि कितना तेजी से तो गए लेकिन कौन सी डायरेक्शन में गए, वो आपका वेलोसिटी में आ जाता है, ठीक है जी। सो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट हियर,
आपका वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखिए, अगर हम स्पीड की बात करते थे तो स्पीड की वैल्यू जो होती है आपकी हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है जी। बट अगर मैं बात करूं यहीं पे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो है आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं जीरो की, तो हमारे पास ये जीरो कब होगी, अगर मेरा पार्टिकल जो है अपनी जहां से उसने जर्नी को स्टार्ट किया था और वहीं पे पहुंच जाए पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के बाद, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। क्यों जीरो हो जाती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपके सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे। तो इवन अगर मैं यहाँ पे भी लिखना चाहूँ तो मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जनरली जो है हम टी इनिशियल को जो है जीरो ही लेके चलते हैं, तो मैं इसको जीरो ही रखूंगा और ये कहूंगा कि टोटल जो है मैंने डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया होगा, टी, ठीक है जी। तो हमारे पास, क्योंकि अगर एक्स एफ और एक्स इनिशियल यानी कि जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन इक्वल हो जाती है, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। और क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट आपको इतना ध्यान में रखना है कि आप जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन आपका सेम रहेगा तभी वो जीरो हो रहा है। अब अगर मैं, सॉरी, नेगेटिव की बात करूं, तो मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे थे, इस डायरेक्शन में। अब कुछ देर बाद आपको कुछ याद आया कि आप अपने घर में कुछ भूल चुके हैं या आपको कहीं से यू टर्न लेके बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ा, तो उस केस में अब आपका वेलोसिटी जो है आप कह सकते हो कि नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, बेसिकली अपनी पोजीशन को जो है डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। सो नेगेटिव कब होगा, बैकवर्ड मोशन में कह सकते हो। This is not the exact thing, but for simple example, for simple consideration, we can say this, ठीक है। और पॉजिटिव कब होगा, जब आप जिस डायरेक्शन में चले हो कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। when you are going in the same direction with that means you are not changing your direction, you are not going backward, ठीक है। when you travel, when you travel in the same डायरेक्शन, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा जो वेलोसिटी है वो कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है जी। सो ये हमारे पास फैक्ट्स थे आपके वेलोसिटी के, ठीक है। स्पीड के बारे में हमने डिस्कस किया और आज हमने वेलोसिटी के बारे में भी बात की। सो अगर अब जो है हम एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या स्पीड और वेलोसिटी के बीच में अगर हमें डिफरेंस समझना हो तो हम कैसे उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। तो अब जो है हम एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहले इस क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं कि एक टूरिस्ट कैब है जो कि कहाँ से आपका दिल्ली से जो है आगरा तक गई है, और दिल्ली से आगरा तक जाने के लिए उसने 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने 4.5 आवर्स लिए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यही कैब रात के समय में आगरा से दिल्ली वापस आई, लेकिन अब इसने इसी जर्नी को कवर करने के लिए मात्र साढ़े तीन घंटे लिए हैं, ठीक है। 3.5 आवर्स उसने लिए हैं। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि इस कैब का एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या रहा होगा इसकी पूरी जर्नी में, ठीक है। सो अगर हम थोड़ा सा ग्राफिकली इसको समझना चाहें तो क्या रहा होगा कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे है दिल्ली,
और यहाँ पर है आपका आगरा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंपली क्या है आपका 240 किलोमीटर। ठीक है। सो अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं, जब वो दिल्ली से आगरा गया था तो उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इन द मॉर्निंग कितना टाइम लिया, 4.5 आवर्स। लेकिन यही कैब जब रात के समय में आई तो इस कैब ने रिटर्न जर्नी में जब इस तरफ को ट्रेवल किया तो उसने कितना टाइम लिया, 3.5 आवर्स। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसमें पूरा का पूरा एवरेज स्पीड क्या रहा होगा और एवरेज इसमें वेलोसिटी क्या रहा होगा। तो देखिए, अब हमें ये पता है कि डिस्टेंस जो है वो कितना दिया गया है, गिवन डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 240 किलोमीटर, राइट। ठीक है। अब इसके बाद जो है दिल्ली से आगरा, फिर आगरा से दिल्ली भी आया है, तो अगर हम बात करें तो पूरा टोटल डिस्टेंस इसने अपनी पूरी जर्नी में दिल्ली से आगरा जाने में और आगरा से दिल्ली आने में जो डिस्टेंस कवर किया है वो सिंपली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कैब is equal to 240 plus 240 which is equal to 480 किलोमीटर। ठीक है जी। ये फर्स्ट 240 जब वो दिल्ली से आगरा गया, फिर नेक्स्ट 240 जब वो आगरा से रिटर्न करके दिल्ली आया। ठीक है। अब अगर हम बात करें टाइम की तो टोटल टाइम अगर हम देखें तो टोटल टाइम कितना लेगा ये दिल्ली से आगरा जाने के लिए और आगरा से दिल्ली आने के लिए। सो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू, वेट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक करेक्ट कर लेते हैं। ओके। सो क्या है हमारे पास, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू, सो टोटल टाइम देखो कितना लिया होगा। जब वो मॉर्निंग में गया तो उसने 4.5 घंटे लिए, विच इज 4.5 आवर्स, और जब वो रिटर्न हुआ तो उसने मात्र कितने आवर्स लिए, 3.5 आवर्स। सो टोटल टाइम कितना हो गया, 551.38 विच इज 8 आवर्स। ठीक है। दिस इज टोट 8.0, और यू कैन सिंपली से 8 आवर्स उसने अपनी पूरी जर्नी में लिए। सो अगर अब मैं यहां से बात करूं कि उसकी टोटल सॉरी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, तो हमने एवरेज स्पीड की फॉर्मूला पढ़ा था। तो एवरेज स्पीड हमने क्या बोला था, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है जी। सो हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है यहाँ पे, 480 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लिया है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 8 आवर्स, राइट। ठीक है। सो मेरा अगर एवरेज स्पीड की मैं बात करूं तो ये सिंपली क्या रहने वाला है आपका, देखिए 8 6 48 इंटू 0 सॉरी इंटू 10 विच इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास एवरेज स्पीड रहने वाली है हमारी पूरी जर्नी में। ठीक है। अब अगर मैं इसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आस्क्ड है कि हमारे पास जो है एवरेज वेलोसिटी कितना रहेगा, तो एवरेज वेलोसिटी की भी बात कर लेते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। सो देखिए, अब हम यहाँ पे हियर इज द कैच, अगर हम बात करें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, तो अगर हम देखें, सो इसमें टोटल डिस्टेंस आपका कितना रहा है, देखो ये आपका क्या था, इनिशियल पोजीशन थी। लेट मी चेंज द कलर, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन। ठीक है। यहां से जो है आपकी कैब ने क्या किया था, जर्नी शुरू की थी, और यहां से वो पहले आगरा गया, और आगरा से पहुंचने से वापस आने के बाद शाम को जो है यहीं पे आपका दिल्ली अपने घर पहुंचा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल
पोजीशन हो जाएगा। सो अगर मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो हम ये अब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एज, आपके लिए लिख देते हैं कि एज फाइनल पोजीशन एंड initial position is same। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो हो गया तो हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सिंपली कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमने कितना लिया 8, विच इज 0 किलोमीटर पर आवर। सो अगर हम यहाँ पे देखें, देखो कितना ब्यूटीफुली जो है इस एग्जाम्पल ने जो है हमें एक्सप्लेन किया है कि अगर मैं जहां से जर्नी को शुरू कर रहा हूं वहीं पे पहुंच जाता हूं तो मेरा वेलोसिटी जो है जीरो हो रहा है, लेकिन अभी हमने पिछली स्लाइड में अगर हम बात करें तो देखा कि मेरे पास एवरेज स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इवन दो आपके पास एवरेज वेलोसिटी जीरो हो रही है, उसके बावजूद भी आपका जो एवरेज स्पीड है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। एक बार आपने जर्नी को स्टार्ट कर दिया तो आप चाहे वापस ही क्यों ना पहुंच जाओ, खड़े ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उस जर्नी में अगर आप एवरेज स्पीड की बात करेंगे वो जीरो नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जो है, क्योंकि आपने जहां से शुरू किया वहां पे ही आप पहुंच गए हैं, तो आपका एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाता है। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना ही। अब हम कल जो है डिस्कस करेंगे कुछ ग्राफ्स, सॉरी नॉट द ग्राफ्स, पहले हम कल एक्सेलरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होती है, और उसके बाद जो है हम ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। लाइक आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, और ये देखेंगे कि हमारे पास जो है हम ग्राफ में से वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं। और ये जो ग्राफ वाला टॉपिक होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपके स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें ग्राफ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए